दूर हो गए जो बाबा से, बिछड़ गए जो मधुबन से, दिल से उनके भी उठती पुकार, याद करता उनका भी मन बारंबार, याद करता उनका भी मन बारंबार।
ओम शांति। त्याग का साप्ताहिक कोर्स, अध्याय पहला, त्याग और भाग्य। अध्याय दूसरा, देहभान का त्याग। अध्याय तीसरा, देह के कर्मेंद्रियों के साथ जो संबंध है उन संबंधों का त्याग, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बनना, अर्थात इंद्रिय जीत बनना, अर्थात जितेंद्रिय बनना। जो हमने कल देखा था, देह के मालिक और देह के गुलाम। आज का अगला अध्याय त्याग का, संबंधों का त्याग। व्यक्तियों से संबंध है, उन संबंधों का त्याग। तो दो बातों की चर्चा है मुरली में। पहली, एक लगाव और दूसरा घृणा। एक राग, एक द्वेष, एक लाइक, एक डिसलाइक, एक अटैचमेंट, एक अवर्शन। मनुष्य संबंधों में ये दो बातें आती रहती है और एक ही बात नहीं रहती। वो कौन सी है? प्रेम। क्योंकि प्रेम और लगाव अलग अलग है। प्रेम दिव्यता की अनुभूति है, लगाव विकारों की श्रेणी में आता है, मोह विकारों की श्रेणी में है। परंतु दोनों को संसार में एक ही समझा जाता है या एक जैसा माना जाता है। जहां मोह है उस मोह को प्रेम की संज्ञा दी जाती है, जबकि प्रेम का तो शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। तो आज की मुरली में इन दो बातों की चर्चा है, घृणा की और लगाव की। दोनों में से कौन सा अच्छा है? लौकिक में लगाव अच्छा है, प्रेम नहीं। प्रेम की तो चर्चा ही नहीं है। प्रेम तो एक अलग ही चीज है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह को संसार के सकल सारी व्याधियों का मूल आधार माना जाता है। और घृणा को सारे झगड़े, उसका मूल कौन है? सामने सामने आ जाओ, सामने सामने आ जाओ। महा त्यागी, महा दानी और तीसरा वरदानी। महादानी अर्थात किताब बंद। महादानी अर्थात जो मिला है उसे देना, परंतु कैसे देना? निस्वार्थ भाव से। और वरदानी अर्थात बहुत सारी चीजें लिखी है, स्वयं भरपूर एक, दूसरा शुभ भावना, शुभकामना, तीसरा फ्राक दिल, रहम दिल। तो ये सब जिसमें है वो वरदानी। और मुरली की चर्चा किस पर है?
महा त्यागी पर, क्योंकि ये बनने के लिए क्या चाहिए? त्याग। और त्याग दो बातों का। कौन सी दो बातें? एक लगाव और दूसरा घृणा। एक लाइक, एक डिसलाइक। राग और द्वेष। मूल दो ही दुश्मन है। मन राग की तरफ जाता है और टू मच राग होने के बाद फिर विराग की तरफ, द्वेष की तरफ। वैराग तो और ही है, पर कोई और ही चीज है, पर ये दो चीजों में मन डोलता है। और कभी कभी दोनों एक साथ होती है, उसको क्या कहा जाता है? लगाव भी और घृणा भी। लव हेट रिलेशनशिप। जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे उसको ही खरोचना भी उसी को है, और प्यार भी उसी से सबसे ज्यादा करना है। क्या है वही समझ नहीं आता। तो सबसे पहले मुरली में किसकी चर्चा आई है? घृणा की, और फिर मोह की। पहले हम मोह की चर्चा से चालू करेंगे। मुरलियों में कहानी आती है मोहजीत राजा की, सबको पता है और कई बार सुनाई है। राजकुमार जाता है जंगल में और साधु से कहता है कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। वो साधु कहता है, मैंने सुना है कि आप जहाँ से आए हो वहाँ पर सभी बाकी है, सभी मोहजीत है। वो कहता है हाँ। वो कहता है मैं नहीं मानता। वो उस राजकुमार के कपड़े ले लेता है, उस पर लाल रंग लगाता है और कपड़े लेकर भागता है राज दरबार की ओर। और सबसे कहता है कि राजकुमार मारा गया, एक जंगली जानवर ने राजकुमार को मार दिया। सबसे पहले दासी मिलती है। वो दासी से कहता है कि देखो राजकुमार मारा गया। दासी कहती है ठीक है, जो जन्म लेता है वो तो मरता ही है। अब इतनी सी बात के लिए मैं अपने राजा और महारानी की का जो आराम का समय वो खराब करूं? साधु आश्चर्यचकित होता है और खुश भी होता है। जाता है राजा के पास और कहता है ये देखो आपका पुत्र, जंगली जानवर ने उस पर आक्रमण कर दिया, वो मर गया। राजा कहता है ठीक है, हम सब एक पक्षी की तरह है, झाड़ पर आते हैं, रात भर आराम करते हैं, फिर चले जाते हैं। वो भी एक पक्षी ही था, आया, आराम किया उसने और वो चला गया। तो अब इसमें दुख क्या करे? उसको उड़ जाना ही था, पंछी था, उड़ गया। साधु को आश्चर्यचकित होता है, कहता है ये तो फिर भी पिता है, माँ के पास जाना चाहिए। रानी के पास जाता है, रानी से कहता है कि तुम्हारा बेटा मारा गया। रानी कहती है यह जीवन एक सराय की तरह है, यात्री रात में आते हैं, दिन शाम को आते हैं, रात भर रुकते हैं, सुबह उठकर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट वो भी था, आया, रैन बसेरा, रात भर रुका, उड़ गया। अब इसमें क्या दुख करे? राजा साधु सोचता है इसकी पत्नी तो होगी ना, उसको जाके बताता हूं। पत्नी को बताता है कि तुम्हारा पति मारा गया। पत्नी कहती है ठीक है, जैसे एक नदी होती है और नदी में दो लकड़ियां हैं, एक साथ बह रही है, और कुछ समय के बाद नदी का प्रवाह बदलता है, एक लकड़ी इधर एक लकड़ी उधर। उनको तो बिछड़ना ही है, आखिरकार दोनों को समंदर में मिलना है, यही नियति है। उनको जाना था, वो चले गए। साधु को बहुत खुशी होती है भीतर से, तो वास्तव में मोहजीत राज्य है। परंतु यहां तक वो रुकता नहीं है, फिर भाग भाग के जाता है जंगल में और उस राजकुमार को बताता है कि तुम्हारे राज्य पर, तुम यहां ज्ञान प्राप्ति करने आए हो और उधर तुम्हारे राज्य पर आक्रमण हो गया है।
शत्रु शक्तिशाली है, तुम्हारे पिता बंदी बन गए, राज्य खतरे में है, कुछ करो। राजकुमार कहता है एवरीथिंग इज बबल, बुदबुदा है, खत्म हो गया। मैं यहां ज्ञान प्राप्ति के लिए आया हूं, वो कब दोगे आप? वो राज्य को छोड़ो, क्या ज्ञान दे इसको? स्वरूप में स्थित है। तो इस मुरली में आया है मोह। मोह क्या करता है? मोह किससे होता है? एक, विनाशी प्रेम के लिए, विनाशी प्राप्ति, और तीसरा सहारा। और इन तीन चीजों की सहायता कब लगती है, आवश्यकता? जब जीवन में परिस्थिति हो और जीवन में कोई उलझन हो, तब मन कहाँ भागता है? किसी व्यक्ति की तरफ। सहारा चाहिए, सपोर्ट। किस लिए? कंधा रख के रोने के लिए। कोई हाथ पकड़ ले, कोई यहां हाथ रख दे, या गोदी में ही सुलाए, तो क्या होता है? अच्छा लगता है। विनाशी सहारा है, विनाशी प्राप्ति और विनाशी प्रेम है वो। और बाबा को क्या एक्सक्यूज देते हैं? कि साकार में कोई चाहिए। और इस मुरली में एक शक्तिशाली महावाक्य है जो यहां लिखा है, पर ये भूल जाते हैं कि डैश 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 डैश। क्या भूल जाते हैं? क्या भूल जाते हैं? कि अगर अगर क्या, एक बाप के साथ सर्व प्राप्ति का संबंध है, अगर दूसरा, वो जो संबंध है उनका अनुभव है, और तीसरा, एक बाप पर जो सहारे दाता है उस पर अटल विश्वास और निश्चय है, तो क्या? पहला, यदि बाप पर सर्व प्राप्ति का संबंध है, दूसरा, उन संबंधों का अनुभव है, और तीसरा, उस पर अटल निश्चय है, विश्वास है, तो क्या होगा? अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है? बापा जो निराकार है और जो आकारी है, आकारी और निराकार होते हुए भी क्या करेगा? स्नेह के बंधन में बंधा हुआ रहेगा, और दूसरा, साकार रूप की भासना देगा। यह है बहुत पावरफुल वाक्य इस मुरली का। जितने मनुष्य संबंध है सब कैसे है? धोखेबाज। कुछ भी नहीं प्राप्ति होगी उससे, वो केवल भ्रम होता है कि इसमें से कुछ मिल रहा है, इस व्यक्ति से कुछ मिल रहा है, इस वस्तु से कुछ मिल रहा है। ना इसको मिल रहा है, ना उसको मिल रहा है। पहले अकेले अकेले भीख मांगते थे, अभी दो भिखारी मिले, अभी साथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं। खुशी उनको इस बात की है कि कोई नहीं था, तुम मिल गए। अकेले अकेले भीख मांगते बोर हो गए थे, अभी साथी मिला है। खालीपन था, पर कटोरा तो अब भी खाली है। पांच बातें होगी मोह से। कौन सी? मुरली पढ़ी है ना आशीष भाई? कौन सी बात होगी? देवेन, पुरुषोत्तम भाई, हिसाब किताब बनेगा, लेन देन होगी, उससे क्या होगा? गिव एंड टेक जहां चालू हो जाता है वहां बंधन चालू हो जाता है। कर्म बंधनी आत्मा के 5 लक्षण कौन से? सबसे पहला, अधीनता नहीं। मुरली में क्या है? संबंध। संबंध का अनुभव
कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी किसी व्यक्ति को फोन किया और उसको सब कुछ सुना दिया। अब जाकर वापस बाबा को थोड़ी ना सुनाए थे, ऑलरेडी इधर 1 घंटा सुनाया और बाबा के कमरे में 5 मिनट बैठे, कितना सुनाया? इधर 1 घंटा सुनाया, मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये किया, वो किया, ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, और बाबा को सुना दिया। ये इसको सुनाया डिटेल में और बाबा को शॉर्ट में, सार रूप। इसलिए संबंध क्या हो जाएंगे? कम, अनुभव कम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, याद के सब्जेक्ट में कमजोर, जो याद की यात्रा की स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो याद का सब्जेक्ट कमजोर। इस मुरली में कहा है भले स्पीकर बन सकते हैं पर अनुभव नहीं होगा। वक्ता बन सकते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं, वाह वाह हो सकती है, वाह कितना बढ़िया भाषण, परंतु खुद बेचैन। दूसरा, याद की यात्रा के सब्जेक्ट में कमजोर। तीसरा, सेंसिबल नहीं, ये सेंसफुल नहीं हो सकते, सार नहीं रहेगा, दिखावा मात्र, ऊपर ऊपर। चौथा, विघ्न विनाशक नहीं होंगे, जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, अर्थात बुद्धि भगवान के अतिरिक्त कहीं ना कहीं अटकी हुई है। ये मार्ग अकेले का मार्ग है, अकेले के तरफ जाने का मार्ग है, इसमें किसी तीसरे का क्या काम? चौथा, पांचवा, विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी, सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। अगर सेवा नहीं हो रही है सेवा केंद्र पर, तो सूक्ष्म कारण क्या है? नष्टो मोह स्थिति की कमी। और नष्टो मोह स्थिति एक आनंद की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है। मोह बंधन है, पिंजरा है जिसमें आत्मा अटकी हुई रहती है। होते दोनों दुखी, परंतु भ्रम यह होता है कि हम एक दूसरे का दूर करेंगे। अटैचमेंट बेचैनी लाता है, डिटैचमेंट आनंद की अवस्था है। तो आज का पहला काम, ऐसा एक चित्र बनाना है जो अटैचमेंट से मुक्त अवस्था को दर्शाता है। क्या चित्र हो सकता है? कोई योगी बैठा है, डिटैच्ड, अनासक्त, स्थिर, और ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर वो चीज जो बाह्य मुक्तता में लाती है, हर वो चीज जिसमें स्वार्थ आ जाता है, हर वो चीज जो भटकाती है ज्ञान योग से, वो बंधन है, वो मोह है। मोह व्यक्ति के लिए, आसक्ति वस्तुओं के लिए। तो ये पहला काम है। और ऐसे पांच विधियां लिखनी है जिससे हमारा डिटैचमेंट बढ़े। उदाहरण, क्या करें जिससे डिटैच्ड हो जाए? अगर किसी व्यक्ति में अटैचमेंट है और उससे दूर होना है तो क्या करना होगा? सबसे पहला एक्सेप्टेंस, पहली स्टेज क्या है? स्वीकार करो कि ये व्यक्ति में हम फंसे हैं। दूसरी स्थिति, उस संबंध से होने वाले नुकसानों की लिस्ट बनानी है कि ये जो संबंध है इससे नुकसान ही हो रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है दूसरा। और हमारी आदत क्या है? टुकड़ों टुकड़ों को देखने की, इसलिए हम पूर्ण को नहीं देख पाते, होल को नहीं देख पाते, इसलिए बंधन में फंसे। कोई संबंध है 5 साल, 10 साल, 1 साल से, उसके टुकड़े टुकड़े को हम देखते हैं। एक बार पूरा देख लेना तो उससे होने वाले नुकसान, कौन कौन से नुकसान? शारीरिक रीति क्या नुकसान हुए? एक,
दूसरा, बौद्धिक रीति से क्या नुकसान हुए। तीसरा, अध्यात्म में क्या नुकसान हुए। चौथा, सामाजिक दृष्टि से यदि ये मोह का बंधन समाज के सामने आ गया तो समाज क्या सोचेगा। अध्यात्म को छोड़ो बाजू में, केवल सामाजिक दृष्टिकोण से ये संबंध कितना उपयुक्त है। अगला, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से, पैसे ही पैसे जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? मोबाइल, गिफ्ट्स, लेन देन, लेन देन, एक दूसरे को खुश करने में एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, और मिल क्या रहा है? एक भ्रम कि मैंने दूसरों को सुख दिया। और सकाश भी दे रहे तो उसी को सकाश दे रहे कि उसका दुख दूर हो जाए, उसके जीवन की समस्या ठीक हो जाए। एक ही व्यक्ति को सकाश जाती है सुबह सुबह अमृत वेला। तो ये 5 बातें होती है। पहली बताई, मोह जहां होगा वहां पर बाप के साथ संबंध अनुभव नहीं होगा, केवल भाषण देंगे और जिनको भाषण देंगे उनको हो जाएगा पर उसको नहीं होगा। एक। दूसरा, याद की स्पीड, मेडिटेशन कम हो जाएगा, मेडिटेशन करने की इच्छा नहीं होगी। इच्छा किसकी होगी? सेवा करने की, क्योंकि सेवा में बाह्य मुक्ता है। सेवा में अंदर का जो खालीपन है वो भरता है, थोड़ा सा भ्रम होता है, भर रहा है, ये करूँ वो करूँ, इसको मिलाऊं उसको मिलाऊं, ये घुमाऊं वो घुमाऊं, कोर्स कराऊं, सेमिनार कराऊं, भाषण कराऊं, पार्टी को लेके जाऊं, पार्टी को घुमाऊं, ये सब होगा। या कुछ लिखूं, कुछ भी करूं, जो बाह्य मुक्ता बाहर ले जाता है। भीतर जाने के लिए बेचैनी होगी, तो योग का चार्ट कम। तीसरा, इसेंसफुल नहीं होगा, सार गर्भित नहीं होगा, ऊपरी ऊपरी दिखावा होगा, ढोंग। तीसरा। चौथा, विघ्न विनाशक, कोई ना कोई विघ्न आएंगे। जब भी जीवन में विघ्न आ रहे, समझ लेना ये विघ्न व्यक्ति के द्वारा नहीं, परिस्थिति के द्वारा नहीं, ये हमारे संकल्पों के विघ्न है। पांचवा, सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। सेवा वहीं रुकी है जहां रुकी थी, आगे नहीं बढ़ रही है। और यदि सेवा आगे नहीं बढ़ रही है तो दोष किसका है? तुम्हारा। तुम, मैं, तुम्हारी निचली स्थिति को ऊपर उठाओ, अपने आप सब होगा। ये पहला काम, ये था मोह। फिर मुरली में चर्चा विस्तार से किसकी है? घृणा की। तो इसमें ये 5 बातें लिखनी है। 5 बातें आप चिंतन कर सकते। पहली बताई, एक्सेप्ट करो। दूसरा, उससे होने वाले नुकसान को लिखो। तीसरा, उसकी व्यर्थता के विषय में चिंतन करो। चौथा, प्लान बनाओ, एक एक्शन प्लान। अगला, नो कम्युनिकेशन। नो कम्युनिकेशन अर्थात डिजिटल कम्युनिकेशन स्टॉप। पहला, नो मैसेज, नो कॉल, नो चिट चैट, नो चैट, कुछ भी नहीं, डिटैच्ड। वो जब तक चालू रहेगा वो अटैचमेंट फीड होती रहेगी, नया नया कुछ तो निकलेगा। जीरो कम्युनिकेशन। तो रहते साथ में नहीं, जो साथ में रहते उनसे इतना मोह नहीं होता है। मोह उनसे होता है जो दूर है। साथ वालों से तो घृणा उत्पन्न होती है। तो अपने वालों से इतना नहीं होता है। भाई जीजा जी से हमेशा कहता है, शादी से पहले सोच लो, उल्टी खोपड़ी है, देख लो अभी भी टाइम है। तो डिटैचमेंट, या फिर साइकोलॉजिकल सम पीरियड्स ऑफ डिटैचमेंट, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, छोटे छोटे डिटैचमेंट।
किश्तों में डिटैचमेंट। एकदम बड़ा वाला डिटैचमेंट मत करना, 1 साल तक डिटैचमेंट, दूसरे दिन नीचे गिरेंगे। छोटे छोटे, 1 दिन वाला, 3 दिन वाला, 7 दिन वाला। फिर परंतु अंदर ये काम होता रहना चाहिए। ये संबंध की व्यर्थता के बारे में सोचना, इस संबंध से होने वाले नुकसान के बारे में सोचना, सामाजिक दृष्टिकोण, उसकी प्रति दोष दृष्टि उत्पन्न करना, उस संबंध के प्रति दोष दृष्टि, उस व्यक्ति के प्रति नहीं। व्यक्ति तो निर्बल है, परवश है। अगला है घृणा। घृणा के लिए क्या कहा? 7-8 बातें हैं यहां पर। पहला, घृणा जिससे होती है उससे लिए क्या? बुद्धि विचलित होती है। क्यों विचलित होती है? 2 कारण बताए उसमें। कौन से? एक ही लाइन में 2 बातें। स्वार्थ बहुत बाद में है, फर्स्ट लाइन। चाहिए बहुत बाद में। झुकाव लगाओ। प्री लर्निंग अर्थात पहले मुरली पढ़ के आना है इधर पहुंचने से पहले, अदरवाइज नॉट अलाउड। पढ़ी तो है तो क्या? कौन विचलित करता है? अवगुण, उसके अवगुण दिखाई देते हैं। जिससे घृणा है उसके अवगुण दिखाई देते हैं। और एक बात है वहां, दिल पसंद, वो ऐसे काम जो करता है जो हमारे पसंद के नहीं है। ये 2 बातों से बुद्धि क्या होती है? विचलित। तो ऐसी आत्मा की जिसके प्रति हमारे मन में घृणा है, उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो अच्छा करे तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माइंडसेट हमने ऐसा तैयार कर लिया है कि ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, रिजेक्ट लिस्ट में है हमारी। और बाबा ने तो यही कहा है, जो मार्केट का रिजेक्टेड पीस है उसको अपनाना है तुमको। ऐसा ही बोला है ना, गिरे हुए को ठोकर नहीं लगानी है, उसको अपनाना है। तो पहली बात, बुद्धि विचलित। दूसरी बात, उल्टा चिंतन। क्या चलेगा उसके प्रति? उल्टा चिंतन चलेगा। तीसरी बात, याद करेंगे बाबा को और सामने आएगा वो जिससे नफरत है, जिससे घृणा है। बाबा के कमरे हम योग करने बैठे अशरीरी अवस्था में, बीज रूप स्थिति में, और सामने वो आके बैठ जाए तो क्या होगा? सीधा ऊपर से क्रैश लैंडिंग नीचे। और उसके बीच में अगर उसका मोबाइल बच जाए तो फ्राक दिल, रहम दिल, वरदानी अर्थात बोला है उसमें। अभी जो नीचे शांतिवन में मुरली चली उसमें भी 2 बातें बोली है, एक दाता और दूसरा रहम। पुकार सुनो। तो कितना हो गया? पहली पॉइंट बुद्धि विचलित, दूसरी पॉइंट उल्टा चिंतन, तीसरी पॉइंट याद करेंगे बाबा को, याद आएगा वो, चौथी पॉइंट स्वार्थ। चौथी पॉइंट स्वार्थ। चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो वैसा नहीं करेगा तो और दुख होगा। नेक्स्ट पॉइंट, तंग हो जाएंगे। उससे क्या होंगे? तंग। और लास्ट में बुद्धि, शक्ति, समय सब जाएगा उसमें। तो ये सारी पॉइंट्स हैं यहां पर घृणा की, नफरत की। तो ना तो घृणा और ना ही हटाओ, बीच में क्या है? डिटैचमेंट, बैलेंस, प्रेम। पर मन इधर जाता है और फिर इधर से इधर जाता है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, लाइक डिसलाइक, भटकता है। इसी को स्थिर करना है, और उसकी ये अवस्था केवल योग की ही स्थिति में होगी, मेडिटेशन, और कोई मेथड नहीं है। केवल ज्ञान से ये काम नहीं होगा। तो ये 2 बातों की आज की मुरली में चर्चा है। और क्या है नीचे मुरली में? कुमारों का नहीं।
मीरा को याद किया कि मीरा को भी क्या केवल साक्षात्कार नहीं, साक्षात अनुभव होता था। तो तुमको बाप के संबंध का अनुभव नहीं होगा, डायरेक्ट बच्चे हो तुम, फिर भी अनुभव नहीं होता है। एक्टिविटी किसकी है आज? तो आज के काम क्या क्या है, और जो रोज यहां होमवर्क दिए जाते हैं उनको सिंसियरली अगर करेंगे तो अपने आप स्थिति ऊपर जाएगी, और कर भी रहे हैं सब। सबसे पहला काम एक ऐसा चित्र बनाना है, एक ऐसे व्यक्ति का या वस्तु का जो ये दर्शाती है कि सारे लगाव से मुक्त है, अटैचमेंट फ्री स्टेज का जो प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी स्थिति का चित्र। दूसरा, 5 ऐसे अभ्यास जो यहां बताए वो नहीं, 5 अभ्यास कौन से हैं जिससे हमारा डिटैचमेंट बढ़े। एक अभ्यास हो सकता है प्रकृति के सानिध्य में जाना, 2 घंटा प्रकृति में एकांत में बिताओ। आने के बाद आप वो नहीं कर सकते जो पहले करते थे, डिटैच्ड स्टेट रहेगी, अनासक्त स्थिति। हाँ, जब स्थिति डाउन हो जाती है तो इधर उधर व्यक्ति भागता है, इसको फोन करो, इसको फोन करो, इससे बात करो, उससे बात करो, जबकि मिलता किसी से कुछ भी नहीं है। तो ये एक अभ्यास है प्रकृति, माइंडफुलनेस, माइंडफुल ईटिंग। और जो भोजन का बताया है 18 दिन के लिए फ्रूटेरियन, जितना भोजन हल्का उतनी स्थिति ऊंची, जितना भोजन भारी उतना देहभान अधिक, उतना देह का आकर्षण अधिक, तो फ्रूटेरियन। तो ये ऐसे 5 अभ्यास लिखने हैं। अगला एक अभ्यास है स्पीकिंग पॉजिटिवली। जिस व्यक्ति के प्रति घृणा है, जिस व्यक्ति के प्रति नफरत है, जिसके प्रति हमारा सम्मान कम है, उसके लिए क्या करना है आज? अच्छी बातें बोलनी है। जैसे हम बोलने लगते हैं, भाषण देने लगता है, वो सामने से टोकता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना है? पॉजिटिव बोलना है, उसके एब्सेंस में, उसके प्रेजेंस में, या सोचना है। ये पहला आज का काम है। और ये चौथा काम आज की मुरली से, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करना है कि जिसके जीवन में अनासक्त वृत्ति दिखाई देती है, डिटैच्ड, कहीं आसक्ति नहीं है, कर्म कर रहे, कर्म से डिटैच्ड, कल्याण कर रहे विश्व का, उस विश्व कल्याण के कार्य से भी डिटैच्ड, हर चीज से डिटैच। जो डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट अध्यात्म के जीवन का शिखर है, श्रृंगार है। बिना डिटैचमेंट के अध्यात्म पूरा ही नहीं होता है। जो व्यक्ति फंसे हुए है इधर, जैसे इसके पहले भी सुनाया था, एक व्यक्ति था जिसको इतना वैराग आ गया, इतना वैराग आ गया कि, और जब उसने सुना कि बुद्ध आए हैं तो वो जाता है और कहता है कि मुझे आपका शिष्य बना लो, मुझे नहीं रहना है घर में। तो जाकर बुद्ध का शिष्य बन जाता है। माँ बाप परेशान है, अभी तक बेटा आया नहीं है। पिताजी निकलते हैं उसको ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं वहां पर शिविर में बुद्ध के, और देखता है बेटा सन्यासी बन गया। वो कहता है मैं भी सन्यासी बनूंगा, और पिताजी सन्यासी बन जाते हैं, वो भी दीक्षित हो जाते हैं। माँ चिंतित होती है कि पिता भी नहीं आए, बेटा भी नहीं आए, वो भी ढूंढने निकलती है, वो भी जाती है भिक्षुओं के संग में, देखती है बेटा भी सन्यासी, पिता भी, उसके पति भी सन्यासी। वो कहती है मुझे सन्यासी बनना है, तो वो भिक्षुनी बन जाती है। अब ये तीनों एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं वहां पर, जैसे पहले उधर रहते थे, अभी अलौकिक में रहते हैं। एक साथ ही बुद्ध का प्रवचन साथ में ही सुनते हैं बैठ के तीनों, और भिक्षा मांगने भी साथ में ही जाते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने एकोमोडेशन भी डिमांड करके एक ही कर लिया। तो अब जो उधर डिटैच जो था वो इधर तैयार किया है पूरा के पूरा। सन्यास भी साथ में भिक्षा मांगते, साथ में अध्ययन करते, साथ में ही ध्यान करते। अगर बाजू में पिता नहीं है बेटे, तो माता को चिंता होती है वो कहाँ चले गए। ध्यान में भी साथ चाहिए, भोजन में भी साथ चाहिए, सब कुछ साथ। तो ये है ऐसा है इधर भी सेम। बाबा के कमरे में बैठा हूं, वेयर आर यू, जल्दी आओ, साथ में बैठ के योग करेंगे ना। पवित्र योग, पवित्र रिश्ता, पवित्र संबंध। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम कुछ वर्ड्स बोलेंगे, वो आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद एक्टिविटी है।
तो आप ध्यान से सुनना, उस वर्ड के आधार पर ही एक्टिविटी है। तो अभी इतने सारे लोग हैं तो पता नहीं है पेपर्स इतने हैं या नहीं है। पहले हम सुना देते हैं, नहीं 70 हाँ 80 तक है। मैं पहले सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके ऊपर ही एक्टिविटी आपको लिखना है पेपर में। सबन, लौकिक, द्रोणा, मधुबन, त्याग, अलौकिक, अव्यक्त, बापदादा, महादानी, वरदानी, महात्यागी, मजबूरी, शक्तियां, सहारे, निस्वार्थ, खजाने, रूहानी, रहमदिल, फ्राकदिल, महादानी, झुकाव, नष्टोमोहा, अल्पकाल, दिलपसंद, आकर्षित, अलौकिक, इंद्रियजीत, प्रदर्शन, राइट, गुण, चाहिए, चक्रधारी, कर्मेंद्रियां, उलझन, मोह, अधिकारी, मीरा, देहधारी, समझा, डायरेक्ट, यात्रा, विधिपूर्वक, साक्षात्कार, परिभाषा, प्रदर्शन, स्पीकर, शक्तिवान, भाग्य, बोझ, मोहब्बत, याद, विरोधी, खींचता, उलझन, ब्रह्मा कुमारी, सुनाई, दिलपसंद, आकार, सेंसिबल, दावा, द्रोणा, चक्रधारी, होशियार, विनाशक, अटल, एसेंसफुल, अवगुण, लेकिन, मोह, रिजल्ट, मजबूरी, जोड़, निराकार, बढ़ना, भावना, कारण। ठीक है, ये शब्द है। अभी आपको एक चीट दिया जाएगा, इस पे कुछ लिखा है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, ये चिट हर एक को मिलेगी, ये चिट हर एक को मिलेगी। इस चिट में आपको जो लिखा है वो लिखना है, ठीक है? फिर आपको बताएंगे उसमें क्या लिखा है। तो ये चिट इतने सारे हैं, आप सब एक एक जल्दी जल्दी वो चिट लेके उस चिट में लिखना है। जैसे हम आप फटाफट ले लो, आपके हाथ में आ जाए। जैसे हम बजर दबाएंगे आपको बाजू वाले को देना है, वो बाजू वाला लिखेगा। फटाफट अभी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, जिनको मिल गया है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। और बाजू वाले को पास करना है, क्या लिखा है उसमें आपको देखना है और बाजू वाले को पास करना है। इसमें लिखा क्या है ऊपर, वो लिखना है। आपको लिखना है क्या लिखा है, वो लिखना है उसमें। पास कर दो। 5 जन को पास करना है। 5 जन मतलब उस चिट्ठी में 5 जन के नाम होने चाहिए, 5। वो चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको लिखना है सिर्फ, नहीं नाम की जरूरत नहीं है। वही लिखा है, क्या लिखा है वो? हाँ सेम क्या है, वो ऊपर के उल्टा लिखा है। हाँ वो सही करके लिख, ऊपर उल्टा लिखा है, आपको सीधा लिखना है। बाजू वाले को कोई गलत भी लिखेगा ना, सही लिखना है। उसमें उल्टा लिखा हुआ है, आपको सीधा लिखना है। उसमें उल्टा लिखा हुआ है, आपको सीधा लिखना है। हाँ किसी का गलत भी हो सकता है। सबका हो गया? हो गया? सबको आ गया? उसमें क्या लिखा है समझ में आ गया? किसको ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है उसमें क्या लिखा है? कौन सी चिट? वो नहीं करना था ना। सबका हो गया? हो गया सबका, चिट्ठी में हो गया, राइट हो गया, राइट है ना सबका? बस वही एक्टिविटी था, मतलब उल्टा था, उसको अब सीधा लिखना है। लेकिन कैसे कैसे कभी कभी हमारे पास उल्टी चीजें आती है, हम उसको अगर सही देके वो कहीं कहीं सही भी होती है, लेकिन हमारा नजरिया सही करना है हमें। अच्छा, ओम शांति। तो कल एक काम दिया था इस नए वर्ष के लिए, और काम क्या था? सकाश नहीं, जो छोड़कर चले गए, और कारण भी बताए थे इधर क्लास में, ये कारण है जिनकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो ये पूरे साल ये लक्ष्य रखना है
कि नयों को तो कोर्स कराना वो सब तो करते हैं, पर जो पुराने हैं, अभी सेंटर पर नहीं आते, अभी मधुबन में आना बंद कर दिया है, अभी किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं रखते, ऐसे लोगों को क्या करना है, वापस हम ज्ञान में लेके आए। तो प्रीति बहन जी, जो दो मिनट के लिए आएंगे। दूर हो गए जो बाबा से और बिछड़ गए जो मधुबन से, दिल से उनके भी उठती पुकार, याद करता उनका अवित मन बारंबार। तो ऐसी जो आत्माएं हैं कि जिनके दिल में भी अभी तक वो अनुभव तो है, वो भी बाबा को याद करती है, परंतु संसार के माया जाल में, मोह में, घृणा में ऐसे फंस गए हैं कि निकल ही नहीं पा रहे। कल जो कहा ना, मकड़ी का जाल, तो ऐसी आत्माओं को मदद करनी है वापस लाने के लिए। तो हमारे बीच में प्रीति बहन है, शांति सरोवर में कि शांति सरोवर में हैदराबाद। ये जो गीत है, इसका जो फर्स्ट जो 4 लाइनें हैं, ये इनकी आवाज़ में है, वॉइस ओवर। तो 2 मिनट में आप एक बार इसको भी बोल देना और एक 2 मिनट का अनुभव भी सुना देना। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। बचपन से ही ज्ञान में हूँ और पिछले 10 साल से हैदराबाद में समर्पित हूँ। और क्या सुना? दूर हो गए जो बाबा से, बिछड़ गए जो मधुबन से, दिल से उनके भी उठती पुकार, याद करता उनका भी मन बारंबार, याद करता उनका भी मन बारंबार। और इसके पहले जो हमने 18 मिनट्स का किया है शांति ध्वनि, उसमें भी जो स्क्रिप्ट मुझे मिला था, तो हमारे एक भाई जी हैं, उनके साथ ऑलरेडी हम इस तरह की सेवाएं करते रहते हैं। शांति सरोवर से हमने एक टेक अ पॉज करके एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म भी रिलीज़ किया है। तो उसका जब साउंड का मिक्सिंग और मैचिंग चल रहा था, तो हमने उन भाई जी से हेल्प ली थी। तो शायद उन भाई जी ने बताया होगा कि इस तरह से शांति ध्वनि का करना है। तो फिर उन्होंने वो स्क्रिप्ट हमें भेजा, तो उसका भी वॉइस ओवर किया। और सेवा कैसे मिलती है, मतलब जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो सेवा तो अपने आप ही हमारे पास आ जाती। तो ये अनुभव रहा। और बाकी एंजल ऑफ शिवा टीम को बहुत बहुत थैंक्स, भाई जी को भी थैंक्स। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति 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 शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार हो योगी तुम महायोगी तुम हो आंधी में खामोशी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी